नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार अपने जुगाड़ में है, जनता जाए भाड़ में, हमें कुर्सी के जुगाड़ में। ये बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आरोप लगाएंगे? अरे तेजस्वी जी को बेहतर मालूम है कि इतने वर्षों से बिहार की जनता ने नीतीश जी को मौका दिया है उनकी कार्यशैली को देख करके, आगे भी उनको मौका देगी। और तेजस्वी जी ने जो राजनीति की है वो परिवारवाद, वंशवाद की प्रतीक है, अनुकंपा की राजनीति करते हैं। उनको आप युवा और संघर्षशील राजनीतिज्ञ के रूप में मत देखिए। बिहार का जो युवा है वो खुद ही संघर्ष करता है और संघर्ष करके आगे बढ़ता है। यूं सोने चांदी की चम्मच लेकर बिहार का युवा जन नहीं लेता है तेजस्वी जी की तरह। हमारे नेता की उम्र 74 साल है, लेकिन अमूमन हर वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए कड़ाके की ठंड में बिहार की यात्रा करते हैं। तेजस्वी जी आपको 11 बजे से पहले किसी कार्यक्रम में दिखे हैं? आज तक रेयरली दिखते होंगे। तेजस्वी जी की दिनचर्या ही लेट शुरू होती है। कार्यकर्ताओं से मिलना पहाड़ काम होता है, जनता से तो छोड़ ही दीजिए। बैरिकेटिंग लगा करके हाथ हिला देते हैं बस। तो ये है तेजस्वी जी की कार्यशैली। तो हमारे 74 साल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ऊर्जा के सामने ऐसे 36 साल वाले कई नेता पानी पीते हुए नजर आएंगे। आप बोल रहे हैं कि वो बस गाड़ियों के अंदर और चम्मच से खाते हैं। अब तो वो खेत में उतर जा रहे हैं, गोभी खरीद रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। केक कहाँ काटते हैं? चार्टर्ड प्लेन में। मछली कहाँ खाते हैं? चार्टर्ड प्लेन में। और जा रहे हैं खेत में उतर कर सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बिहार के किसानों से, नौजवानों से। रोजगार मॉडल आपने आरजेडी का देखा ही है। नौकरी चाहिए तो ज़मीन देनी पड़ेगी। तो बिहार के लोग अब ये स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र हो या बिहार हो, दोनों जगह से जो है बिहार को झुंझुना बजट के नाम पर थमा दिया गया। कितनी सच्चाई है? हाँ, ये विपक्ष की भाषा है। किस तरह से केंद्रीय बजट में 12 लाख तक की जो आय है उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। किस तरह से हर क्षेत्र में लोगों को राहत मिली है, टैक्सेशन में राहत मिली है। और बिहार का बजट तो अभूतपूर्व रहा। इनके समय का बजट थोड़ा ही है। इनके समय का जो बजट था उससे 13 गुना अधिक का बजट अब बिहार का हो चुका है। 3 लाख करोड़ से भी अधिक। 60-60 हज़ार करोड़ शिक्षा के मद में दिए जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया जा रहा है, महिलाओं के लिए काम है। तो ये बातें इनको चुभती, इनको लगता है कि भाई इन बातों से जनता और जुड़ेगी एनडीए के साथ, तो कुछ खिलाफ बोलना इसलिए बोलते हैं। डोमिसाइल जो है वो लागू करेंगे और सभी को जो है फॉर्म भरने के जो पैसे लगते हैं वो मुफ्त कर दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टिंग तक जो है वो गवर्नमेंट ना सरकार आएगी नहीं, ये करना पड़ेगा। नहीं आएगी तो अरे निश्चित है भाई, महागठबंधन की सरकार कहाँ से आने वाली है इस बिहार में? 220 पार कह रही है। हाँ, कहीं 250 भी बोल सकते हैं वो। हो सकता है कि 243 में 250 पार कर दें वो। अच्छा, 220 क्यों कह रहे हैं? कहिएगा 250 पार का नारा दें। एक आखिरी सवाल रहेगा। कल प्रेस वार्ता कर जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए पासी समाज को जो है वो अब और जो कमज़ोर किया जा रहा है, तो हम अगर सरकार में आते हैं तो पासी समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा कि ताड़ी को जो है वो शराब मुक्ति जो है उसे निकाल करके, जो शराबबंदी कानून है उसमें से निकाल करके पासी समाज को हम लाभ दिलाएंगे। तेजस्वी जी इस बात के सपोर्टर हैं कि बिहार के लोगों को नशे की लत होनी चाहिए। वो उनके आचरण से साबित होता है। और दूसरा, पासी समाज हो या दलित महादलित समाज के लिए नीतीश जी ने जितना किया है वो सर्वव्यापी है। बजट उनके लिए जो है वो 50% तक, 50 गुना, माफ़ कीजिएगा, 50 गुना बढ़ाया है। और जितनी छात्रवृत्ति देते हैं, जितनी सुविधाएं देते हैं वो भी देखने योग्य होता है। अब पासी समाज की बात या किसी भी पिछड़े अति पिछड़े समाज की बात, लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का वो दमन का दौर याद है कि कैसे जो उनके लोग थे वो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का दमन करते थे, उनको दबाते थे। तो बिहार के लोग या खासकर उस समाज के लोग कभी भी इनको मौका नहीं देंगे। क्या उनके जुबान कहते हैं कि हम भले ही उम्र के कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं। हम जब भाषण देते हैं तो सीएम को होना चाहिए कि विपक्ष जो है, विपक्ष नेता जो है दे रहे हैं लेकिन नहीं रहते हैं। जब हम साफ सुथरी जबान निकलते देखा है। तरबूजा और तजुर्बा में जिस समय अंतर मालूम चल जाएगा तेजस्वी जी को, उस दिन हम मानेंगे शायद उनका तजुर्बा बढ़ रहा है। तरबूजा खाना चाहिए तेजस्वी जी को। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं और युवा नेता हैं, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आपने सुना। इस तक तमाम खबरें बने रहें, देखते हैं। धन्यवाद।
देखिए, कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद महोदय जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूं कि जो घटना हुआ, सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो घटना जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि एक काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है इनके जाने का आने का। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा का जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के क्या हुआ, एसपी लंग ले गए तो क्या हुआ? एसपी जैसा हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पूर्णिया एसपी के जो थाना है वो हमको ले गए। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, वो जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जान रहे, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे और षड्यंत्र रचा गया। जो हम तो खिलाफ जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, तो फिर उसका नाम क्यों ले रहे? नेता को आए? हाँ, नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया जो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुँच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया तो इस चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे कि तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मेरी सरकार से भी कहूँगा और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, आप माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो उनको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। तो नहीं, बिल्कुल 2 लाख रुपया हमको नहीं, 2000 रुपया के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया। नीरज जी आपने क्यों रिश्ता है, आपको ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? नीरज सिंह और आरजेडी के नेता ने क्या कहा, हुबहू लाइन बताओ। पहले ना कि जेडीयू के नेता से मेरा कोई संबंध नहीं। नीरज सिंह ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, पहले हम पटना में गर्दनी बाग में रहते थे, रूम लेके पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिक्कू सिंह से। उन्होंने ही हमको वहाँ ले गए
नीरज सिंह के पास। वो ले गया नीरज सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज क्या सिंह कि और पप्पू आरजेडी यादव के को नेता धमकी उसको दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी देना है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर मैंने वीडियो बनाया जो गार्ड का ही रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। और पूर्णिया पुलिस रखा हाँ, पूर्णिया पुलिस ने रखा है। अब क्या दिक्कत हुई? क्या पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ? क्या हो रहा है? आज से क्या दिक्कत हो गई फिर से? आपको क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था। मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सांसद जी से आया कि हमको आप बचाइए, हमको टारगेट। एसपी ऑफिस में कौन नेता आया था बताओ? क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जदयू का कौन है? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। कैसे समझे कि जेडीयू के नेता थे? आप समझे कि नहीं? जो हम लोग जैसे हम तो न्यूज देखते हैं तो पता चलता है ना, कुछ शकल से। चेहरा देखकर आप पहचान नहीं? हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। तो 2 लाख रुपया फिर नहीं मांगे आप? नहीं, वो फैसला जो है वो आरजेडी के नेता को सही पता नहीं क्या है, जो अपन में किए हैं वो वीडियो कहाँ बनाया था? वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में ही बनाएगा। जेडीयू दफ्तर में कहाँ? वो बगल में वो कहते हैं लोग कि गार्ड का रूम है, जो गार्ड का रूम होता है। नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। कहाँ किधर? पहली बार कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। जेडीयू दफ्तर उसमें में? जो चेंबर में बैठते हैं। जेडीयू दफ्तर उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं नहीं उसके पहले कभी नहीं गए? नहीं, ले कौन गया था आपको जेडीयू? वो आरजेडी के नेता थे, उनको कुछ नहीं। पूरा नाम क्या है? चीकू सिंह, हरिकांत सिंह। कहाँ के मेरा हैं? नाम राम बाबू यादव है, जो कि मैं भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के डुमरिया गांव के रहने वाला वो कहाँ के हैं? हूं। वो हरिकांत सिंह, वो वैशाली के हैं। वैशाली के हैं। जी। तुम्हारा बिश्नोई गिरोह से कोई लेना देना है? मेरा कोई रोल बिश्नोई से मेरा कोई नहीं, ना मैं उनको जान रहा हूँ। दूसरी बात याद होगा, एक लड़का जिनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वहीं सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है? हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह। हेलो, माइक काम नहीं कर रहा, चिक्कू सिंह बिना माइक के बोल लीजिए सर। सर्ज होगा आपको। चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाय पूरा और लगातार लॉरियंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे।